गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे पोअम अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये कविता लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर की ब्यूटी या शहर की ब्यूटी या इटर्नल ब्यूटी के बारे में ही कविता लिखते हैं और इंग्लिश पोइट में ये काफ़ी पॉपुलर है। व्हाटएवर, तो बेसिकली ये कविता किस बारे में है? ये वाली कविता है लंदन की खूबसूरती के बारे में है, राइट। और सामने जो आप फ़ोटो देख रहे हैं वो बकिंगम पैलेस का है। तो आप कहेंगे बकिंगम पैलेस और लंदन आखिर एक्चुअली कैसा है? तो इस कविता को शुरू करने के पहले आइए लंदन की कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो हम देख लेते हैं, ताकि आपको सच में ये कविता लगे कि ये जस्टिफाई करती है कि लंदन सच में खूबसूरत शहर है। वैसे ये कविता काफ़ी पुरानी है। उस समय के लंदन और आज के लंदन में बहुत फ़र्क हो गया है। तो आज का लंदन काफ़ी मॉडर्न है और पुराने फ़ोटोज़ को मैंने उस समय के फ़ोटोज़ को नहीं लिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दोज ऑल फोटोज़ आर अवेलेबल इन ब्लैक एंड वाइट कलर, so that will not show you the real exact beauty of London. So that is why I am taking those all photos which is actually the photos of present London, right? तो चलिए पहले लंदन की कुछ झांकियों को देख लें, उसके बाद हम लोग इस कविता को अच्छे से समझेंगे ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि यस लंदन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये लंदन का स्काई व्यू है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा शहर कितना सुंदर है। और ये जो ब्रिज देख रहे हैं, दिस ब्रिज इज एक्चुअली लंदन ब्रिज, इट्स नॉट वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ठीक है। सो लंदन ब्रिज एंड वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज डिफरेंट। उसके बाद दिस इज कॉल्ड लंदन आई। ये एक बहुत बड़ा जाइंट व्हील है जो आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं जब भी आप लंदन जाएं। ऑफ कोर्स आप लंदन कभी ना कभी तो जाएंगे ही। दिस इज ऑल्सो लंदन आई। दिस इज बिग बेन, इसको बिग बेन कहा जाता है। इट्स अ टावर जिसमें घड़ी है। It's another photo of Big Ben and with Buckingham Palace. It is London Bridge, Buckingham Palace जो क्वीन का एक्चुअली पैलेस है with Big Ben। ये है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जिस पर खड़ा होकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लंदन को देखा था और उनके भीतर ये कविता प्रकट हुई थी। एंड फाइनली जस्ट ही रोट दिस पोअम, दिस ब्यूटीफुल पोअम। तो ये पोअम आप जब पढ़ेंगे लंदन ब्रिज अगेन, बिग बेन एंड दिस इज वेस्टमिंस्टर ब्रिज। सो दिस इज अनदर लुक ऑफ वेस्टमिंस्टर ब्रिज। सो दिस इज द ब्रिज, ओके, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज सनलाइट व्हाटएवर। अब आते हैं कविता के ऊपर, फिर मैं आपको और बाद में ज़रूरत पड़ने पर दिखलाऊंगा। सो हम लोग बात करेंगे अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। और इस विलियम वर्ड्सवर्थ एक टाइम एकदम सुबह सुबह भोर के टाइम वो लंदन घूमने के लिए निकलते हैं और वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़े होते हैं। और खड़ा होने के बाद जब वो लंदन को देखते हैं तो उनके भीतर जो भाव आता है, ये कविता उसी के बारे में है। तो आइए कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो लंदन के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। शो इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ शो। डल वुड he be of soul who could pass by, whatever। पहले लाइन के बारे में बात करते हैं पहले। Earth has not anything to shew more fair। इस पृथ्वी के पास इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दिखाने को है ही नहीं। याद रखिए ये कविता तब की है जब ब्रिटिश राज था पूरे दुनिया भर में, और जो कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि पूरी दुनिया भर में ब्रिटेन का राज था। तो सूरज कहीं भी हो, चाहे वो भारत के साइड में हो या अमेरिका के साइड में हो, वो एक तरह से ब्रिटिश राज में ही खिला रहता था। व्हाटएवर। सो अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। पृथ्वी के पास इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दिखाने को है ही नहीं। लंदन उस समय बहुत सुंदर था। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। कह रहा है कि वो आत्मा मरी हुई है एक तरह से, वो आत्मा एकदम डल है, डल सोल है, जो लंदन से गुजरे, यहाँ से पास हो और इसकी ब्यूटी को ना निहारे, इसकी ब्यूटी से वो प्रभावित ना हो। तो वो लोग एक तरह से मरे हुए लोग हैं, उनकी आत्मा जैसे मर गई है, इस तरह की। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। इसकी जो भव्यता है, इसकी जो सुंदरता है, इसकी भव्यता को देखकर अगर कोई प्रभावित नहीं हो रहा, आकर्षित नहीं हो रहा, तो उसको समझो कि उसकी आत्मा डल है, मरी हुई है। द सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वेयर, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स
and temples lie upon into the field and to the sky. तो कह रहे हैं the city now doth like a garment wear. doth is the version of does, ये एक old version है does का. the city now doth like a garment wear. ये शहर ऐसा लग रहा है जैसे इसने खूब सुंदर परिधान, खूब सुंदर कपड़े पहन रखे हैं. गारमेंट में परिधान, वस्त्र, कपड़े. डज लाइक अ गारमेंट वेयर. द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग. और ये सुंदरता, ये जो पूरा शहर इतना सुंदर लग रहा है जैसे कि इसने एक सुंदर सा वस्त्र पहन रखा है. ये किसका सुंदरता है? ये सुंदरता है मॉर्निंग की. द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग. साइलेंट, कोई शोर शराबा नहीं है. बैर, बैर यहाँ पे एकदम नग्न. नग्न मतलब पूरा का पूरा लंदन शहर जो है उस समय फैक्ट्रीज़ का धुआं और गाड़ियों का पॉल्यूशन और बहुत सारा चीज़, तो पूरा का पूरा शहर, क्योंकि उस समय तो अब इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें अब चलने लगी हैं, उस समय तो कोयले से ही सारी चीज़ें चलती थी, तो पूरा शहर धुओं से बिल्कुल आच्छादित हो जाता था, भर जाता था. लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, फैक्ट्रीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो कोयले से चलती हैं बंद हैं, तो धुआं नहीं है, आकाश एकदम साफ है और लंदन पूरा क्लियर कट सुंदर सा दिख रहा है, इसलिए इसको बैर कहा गया. साइलेंट, बैर. शिप्स, टावर्स, शिप्स जहाज, टावर्स जो बड़ी ऊंची ऊंची मीनारें हैं. डोम्स, डोम्स इज़ अ पार्ट ऑफ, जैसे आप मंदिर को देखते हो, मस्जिद को देखते हो और गुरुद्वारे को देखते हो, तो उनके ऊपर एक जो राउंड शेप बना रहता है उसको डोम्स कहते हैं. शिप्स, टावर्स, डोम्स. और जो चर्च के बड़े बड़े होते हैं, डोम्स. थिएटर्स एंड टेम्पल्स. हियर इज अनदर वर्जन ऑफ चर्च. lie upon into the fields and to the sky. अब ये कह रहे हैं कि सब एक तरह से lie upon, मैदान में जैसे बिखरा है, पड़ा हुआ है. और स्काई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची मीनारें हैं, इतनी ऊंची ऊंची डोम्स बने हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, तो ये आकाश को छू रही हैं. तो ये धरती पर लेटी हुई हैं और आकाश को छू रही हैं इस तरह से. सो लेट मी रीड अगेन. अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. पृथ्वी के पास इससे ज़्यादा सुंदर चीज़ दिखाने को नहीं है. डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी. वो आत्मा मरी हुई है जो यहाँ से गुजरे और इसकी सुंदरता से प्रभावित ना हो. दिस सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग. ये शहर जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने बहुत सुंदर परिधान, कपड़े पहन रखे हैं. द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग. सुबह की जो सुंदरता है कितनी शांत. नेकेड, बैर. शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई. ये सब के सब जो हैं, शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर और टेम्पल्स ऐसे पड़े हुए हैं फील्ड पर, अपॉन द फील्ड और एंड टू द स्काई, और आकाश में फैले हुए हैं. ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर. अब यहाँ समझ में आया बैर का जो रियल मीनिंग है. स्मोकलेस एयर, कोई स्मोक नहीं है. ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, ये सब चमक रहा है. ग्लिटर मीन्स चमकीला, तो सब कुछ एकदम ब्राइट एंड ग्लिटरिंग है इन द स्मोकलेस एयर, क्योंकि धुआं नहीं है. दिन के बाकी के समय काफ़ी धुआं हो जाता है, तो इनकी जो ब्राइटनेस है और इनका जो ग्लिम्स है, ब्यूटीफुल ग्लिम्स है, इनकी जो ग्लिटरिंग अपीयरेंस है वो दिखाई नहीं देती है. सुबह का टाइम है, धुआं नहीं है, सब कुछ कितना सुंदर चमक रहा है. नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक्स और हिल. अब ये कवि हैं भाई, कवि लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, लेकिन इट्स अ ब्यूटी ऑफ द पोएट्री, राइट. तो ये कह रहे हैं कि नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल. सूरज इतना सुंदर कभी नहीं लगता है. कहाँ नहीं लगता है? इन फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक्स और हिल. जो वैली होता है, जो रॉक्स और हिल से जब सूरज निकलता है, तो वो सूरज इतना सुंदर कभी नहीं लगता है जितना कि वो लंदन शहर में लग रहा है. यहाँ पर अब मैं सूरज का फोटो दिखला रहा हूँ. यहाँ देखिए वेस्टमिंस्टर ब्रिज और लंदन ब्रिज से अगर दिखाई दे रहा है तो लंदन का शहर और सूरज निकल रहा है. सो इट इज़ अनदर काइंड ऑफ ब्यूटी ऑफ सनलाइट और द मॉर्निंग सन, राइट. यहाँ भी देखिए सूरज निकल रहा है. तो ये कह रहे हैं कि सूरज इतना सुंदर कभी नहीं लगता है जितना हिल से निकलते हुए, रॉक्स और हिल्स और वैली से निकलते हुए, जितना ये लंदन शहर से सूरज दिख रहा है. नेवर सॉ, आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप. ना मैंने कभी देखा है और ना मैंने कभी महसूस किया है अ काम सो डीप, इतनी शांति जो बहुत गहरी है.
द रिवर ग्लिथ एट इट्स ओन स्वीट विल। और जो टेम्स नदी है, आप देखेंगे ये जो टेम्स नदी है, ये रिवर कौन सी है? टेम्स नदी है। और कह रहा है कि ये जो नदी बह रही है, जैसे देखिए वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यहीं पर खड़ा होकर कविता लिखा और ये टेम्स नदी बह रही है। तो सोच रहे हैं आप, नदी की सुंदरता को भी देख रहे हैं, शहर की सुंदरता को भी देख रहे हैं, निकलते सूरज को भी देख रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये जो रिवर है, द रिवर ग्लिथ एट इट्स ओन स्वीट विल, अपने विल, अपने सुंदर मधुर विल के साथ ये नदी कितना सुंदर बह रही है। डियर गॉड, हे भगवान, द वेरी हाउस सीम्स एस्लीप, ऐसा लग रहा है कि सबके घर, सभी घर जो हैं, सभी बिल्डिंगें जो हैं वो आराम से सो रही हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, और वो सब भव्य दिल जो हैं, यहाँ पर लंदन वासियों को बोला गया है, दैट माइटी हार्ट, क्योंकि लंदन वासी, उस समय का जो लंदन था वो एकदम मैजेस्टिक लाइफ जी रहा था। और लंदन के लोग जो थे वो बहुत प्राउड फील करते थे कि वी आर द बेस्ट पीपल, ये उनके दिमाग में रहता था। तो उनको माइटी हार्ट कह रहे हैं, विलियम्स वर्ड्सवर्थ। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, वो अभी भी शांत पड़े हैं। सो लेट्स हैव अ ग्लिम्स। फिर से इस कविता को अच्छे से समझ लीजिए, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, पृथ्वी के पास इससे ज़्यादा सुंदर दिखाने को कोई चीज़ नहीं है। किससे? लंदन से। डल वुड ही बी सो सोल हु कुड पास बाय अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, उसकी आत्मा समझो मरी हुई है जो इसकी मैजेस्टिक इस लुक से, इसकी सुंदरता से प्रभावित ना हो। द सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वेयर, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर एंड टेम्पल्स लाई अपॉन ऑन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। और ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शहर ने सुंदर परिधान पहन रखे हैं और इसमें स्मोकलेस एयर है सब जगह, कितना शांत और एकदम। बेयर क्यों बोला गया? कि शहर का जो रियल सुंदरता है वो दिखाई दे रहा है, धुआं ने ढका नहीं है। शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर, ये सब क्या हैं? ये फील्ड्स, मैंने ज़मीन से लेकर आकाश तक एकदम लेटे हैं, फैले हुए हैं, सुंदर दिख रहे हैं। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, और बिना धुएं वाला हवा में, यानी जो पूरा बिना धुआं है, तो सब चमक रहे हैं। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टीप इन इट्स फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, सूरज कभी भी इतना सुंदर नहीं लगता जब वो अपने रॉक हिल वैली से निकलता है, जितना सुंदर वो अभी लंदन में दिख रहा है। मतलब लंदन का नज़ारा सूरज का दिख रहा है, इतना सुंदर सूरज नहीं लगता है, नेचुरल वैली में नहीं लगता। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, मैंने कभी ना देखा है ना महसूस किया है एक इतनी गहरी शांति। द रिवर ग्लिथ एट इट्स ओन स्वीट विल, और जो नदी है वो कितना शांत अपने स्वभाव से बह रही है। डियर गॉड, हे भगवान, द वेरी हाउस सीम्स अस्लीप, ऐसा लग रहा है कि सब घर कितना शांत पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। और उनके भीतर ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, और उसके भीतर सारे के सारे जो लंदन वासी हैं वो कितना शांत सोए पड़े हैं। तो ये हुआ लंदन का। आपको लंदन आई का एक और ग्लिम्स मैं दिखाना चाहूँगा। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। सो ऑफ कोर्स लंदन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आज भी लंदन बहुत ब्यूटीफुल है, और आज भी लंदन एक टॉप 5, मेरे ख्याल से टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। सो आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई है, और इस कविता को आपको समरी लिखना है और मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव अ नाइस डे।